प्रथा से रिलेटेड है। तो हमारे समाज में जो डाउरी सिस्टम है, यानी कि दहेज प्रथा सिस्टम है, ये एक बुराई के रूप में, एक श्राप के रूप में जाने कब से चला आ रहा है। लोगों में शिक्षा का प्रसार किया गया, जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया गया, दहेज की समस्या घटाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सभी समस्याएं क्या हुई? घटने के स्थान पर तो घटी नहीं, लेकिन और बढ़ती चली गई। जैसे किसी का लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है और कोई अच्छा अधिकारी है या व्यापारी है या बड़े आदमी या संपन्न परिवार से संबंधित है, तो जो लड़की वाले हैं उसे बहुत सारा पैसा देते हैं, मतलब सीधी सीधी उनकी बाजार में बोली लगी। दूसरी ओर सुशील और सुंदर कन्या, शिक्षित कन्या, दहेज के अभाव में उसे अच्छा लड़का नहीं मिलता है, जिससे ऐसी लड़कियां नवविवाहिता आत्महत्या करती हैं और खुद को जिंदा जला लेती हैं। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो अच्छा लड़का ढूंढकर उनके माँ बाप कर देते हैं, और जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है देने को, वो क्या करेंगे बेचारे? उन्हें कौन मिलता है? वही दरिया मिल जाता है, गुटखा खाने वाला मिल जाता है, मूर्ख मिल जाता है तो उनकी पिटाई करता है, उनको चैन से जीने नहीं देता। तो क्या करेंगी वो? आत्महत्या ही तो करेंगी। अब हम जान लेते हैं दहेज है क्या, आखिर दहेज कहते किसे हैं। तो दहेज क्या है? दहेज धन और संपत्ति है जो विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को दिया जाता है। तो दहेज क्या है? लड़की पक्ष द्वारा यानी कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। इसमें जो लड़की के माता पिता हैं, जितनी इनमें ताकत होती है उतना ही पैसा या दहेज दे देते हैं। दहेज वधू के माता पिता स्नेहवश अपनी कन्या को देते हैं, जबकि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ कोई संपत्ति या मूल्यवान निधि है, जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को, अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी एक अन्य व्यक्ति ने कि दूसरे पक्ष अथवा किसी व्यक्ति को विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद आवश्यक शर्त के रूप में दिया हो। मतलब कि जैसे कि हम लड़का देखने जाते हैं तो वो पैसा पहले कहते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे, तो वही बात यहाँ की गई, कोई शर्त रखी हो कि इतना पैसा हमने दे दिया है या इतना देंगे। ये दो जो परिभाषाएं हैं दहेज की हैं, तो दहेज वह धन संपत्ति है, फेयरचाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता उसके निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। वेबस्टर शब्द को उसके अनुसार दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने पति के लिए लाती है। दहेज प्रथा के क्या कारण है? तो दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कारण है कन्या की शादी अनिवार्यता। मतलब कन्या की शादी तो करना ही है। अब कन्या की शादी तो करना ही है तो उसे दहेज तो लगेगा ही लगेगा। कुछ लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं कि हम बड़े आदमी बहुत दिया, फालतू में मर जा रहे खोखले मान सम्मान के लिए। कुछ लोग व्यवस्थापूर्ण दहेज देते हैं क्योंकि उनकी बेटी सुखी रहे इसलिए दहेज देते हैं। कोई कोई कन्या की अयोग्यता है तो इसके लिए भी दहेज देते हैं कि लड़के इंजीनियर मिल जाए, लड़की 8 पास। दहेज को सामाजिक प्रथा मानकर भी उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दहेज प्रथा के कारण है। अब हम देखते हैं दहेज प्रथा के जो परिणाम है, प्रभाव है, वो क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं दहेज तो क्या है कि एक गंभीर समस्या है जिसके अभाव में स्त्रियों को मारा पीटा या प्रताड़ित किया जाता है। सास ससुर देवर जेठ जेठानी ससुराल पक्ष वाले उस पर अत्याचार करते, उसे यातनाएं देते, उन्हें भूखा रखा जाता है और कहता है जो अपने घर वालों से पैसा मंगा ले और के लिए विवश किया जाता है, और यहाँ तक कि आत्महत्या करने एवं घर पर छोड़कर चले जाने तक के लिए भी मजबूर किया जाता है, जिससे पति की दूसरी शादी कर वो दहेज जुटा सके। दहेज प्रथा के जो प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो देश में प्रतिवर्ष 5,000 हत्याएं दहेज के कारण हो रही हैं। कितनी हत्याएं? 5,000।
तो पहला जो प्रभाव है वो क्या है कि सामान्यतः दहेज संबंधी हत्याएं उत्पीड़न के मामले में निम्न एवं उच्च वर्ग की तुलना में मध्य वर्ग में अधिक होती है। सबसे ज्यादा जो हत्याएं हैं वो निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग में होती है। दहेज से जो 70% जो महिलाएं हैं वो पीड़ित रहती हैं और 21 से 24 वर्ष की आयु से ही ये उत्पीड़ित होती रहती है। तो दहेज की समस्या निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो निम्न जाति हैं वो दहेज मांग ही नहीं सकते। जो बड़ी जातियां हैं और बड़े लोग हैं वो मांगते हैं। हत्या से पूर्व पुत्र वधू को अनेक परेशान यातनाएं दी जाती हैं, पीड़ित किया जाता है और उसे अपमानित किया जाता है, जिससे परिवार की जो रचना नववधु को जो परिवार की रचना है उल्टी सीधी ये नववधु को प्रताड़ित करती है। स्त्रियों की शिक्षा स्तर में दहेज हत्या में कोई भी कार्य कारण संबंध नहीं पाया। अब देख लेते हैं दहेज प्रथा का हम निवारण कैसे करेंगे। तो भारत में जो संबंध है पति के लिए भर्ता शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका होता है कि पति भरण पोषण करेगा, किसका? लड़की का। यह माना जाता है कि घर नारी के लिए सुरक्षा एवं प्रसन्नता की दृष्टि से स्वर्ग के समान है, इसलिए नारी को घर में रहना चाहिए। किंतु अनेक स्त्रियों के साथ घर में ही हिंसात्मक व्यवहार दहेज के कारण होने लगते हैं। इसके निवारण के लिए सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम चलाए जो 1961 में लाए। इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। विवाह के पहले या बाद में एक शर्त के रूप में एक पक्ष या दूसरे पक्ष को सामने या असामने रूप से दी गई कोई भी संपत्ति दहेज कहलाए। तो दहेज क्या है कि जब विवाह के समय जो धन दिया जाता है एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, तो ये उसका दहेज कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि दहेज विवाह के अवसर पर दे जाने वाली एक भेंट या उपहार स्वरूप। दहेज लेने व देने वाले इस कार्य की सहायता वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल तक हो सकती है तथा 5 वर्ष तक की जेल का दंड भी दिया जा सकता है। दहेज लेने व देने से संबंधित किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। विवाह में दी गई वस्तुएं पर पत्नी का अधिकार होगा। धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा।